नमस्कार, मैं अशोक सैनी आप सभी का पीसी क्लासेज आबनेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम क्लास 10th की मैथ की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने आपको 15वीं, 16वीं और 18वीं तीन प्रश्नावली हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। इसके बाद आपको पढ़ा रहे हैं प्रश्नावली संख्या 4। प्रश्नावली 16 की विविध रही है उसकी। यदि विविध कोई सवाल आपको डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो हम प्रश्नावली 4 स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। चलो अब स्टार्ट करते हैं ना। देखो आपके क्वेश्चन संख्या 2 है। निम्न रेखीय समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए ना। अब देखो एग्जाम में ये आपके सवाल आएगा 6 नंबर का आएगा। यहाँ से आपका 6 नंबर का एक सवाल आता है यहाँ से हमेशा। तो 6 नंबर का सवाल आएगा वो ग्राफीय विधि से आता है। ज़्यादा चांसेस ग्राफीय विधि से रहते हैं। उसके अलावा एक ऐसे समीकरण में से भी आ सकता है आपके, है ना। लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी में से आपकी, उसमें से आने के चांस कम रहते हैं आपके, है ना। तो इसको आपको अच्छी तरह करना है सवाल को। देखो इसको हल कैसे करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। हल करने की वैसे तो क्या विधि इसकी, जैसे प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्रगुणन विधि है और इसके अलावा एक ग्राफीय विधि। लेकिन यहाँ पर आपको किससे हल करना है, ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से कैसे करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर आप इसको हल करते हैं ना। आपके पास x + y = 3 दे रखा है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया आपने। इसको समीकरण नंबर 1, इसको क्या दे दो, समीकरण नंबर 1। और ये समीकरण है तथा 3x - 2y = 4, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। इसको समीकरण 1 और इसको क्या नाम दे दे, समीकरण नंबर 2। प्रत्येक सवाल में इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 ऐसे देना आपको, है ना। समीकरण 1 से देखो आप, समीकरण 1 से। अब देखो दी गई समीकरण को क्या करेंगे आप, इस चाहे तो आप इसको x के लिए हल कर लो या फिर y के लिए हल कर लो, किसी के लिए हल कर लो। चलो यहाँ से आप ऐसे करो, x के लिए हल कर लो इसको ना। x को ऐसे कैसे, आप देखो ये प्लस का y है, जब ये इधर हो जाएगा तो किसको हो जाएगा, माइनस का। तो कितना आएगा, 3 - y। x को ऐसे के ऐसे रहने दो, जब ये प्लस का y है, जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो किसका y हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 से आपने कर लिया। अब देखो y का आपको मान रखना है ना, और y का मान सुविधा के लिए आपको ऐसे मान रखना है कि पूरा मान है, जैसे पॉइंटों में नहीं रखना आपको ना। इससे क्या है, आपके थोड़ी ग्राफ में जैसे पॉइंट अंकित करेंगे तो थोड़ी गड़बड़ा सकती है वहाँ से ना। तो y का आपको मान पूर्णांक संख्या में रखना है। देखो y बराबर आपने क्या रखा, 0। y का मान जब आपने 0 रखा यहाँ से, तो यहाँ से x का कितना मिलेगा, 3 - 0 = 3। y का मान तो आपने 0 रखा तो x का मान कितना आ गया, 3। पुनः फिर से रखो आप, पुनः अब y का मान कितना रख लो, 1 रख लो। मान लो y बराबर 1 रखा आपने, तो x का कितना मिलेगा आपको, 3 - 1 = 2। तो यहाँ से जो बिंदु आएंगे अतः अभिष्ट बिंदु, तो यहाँ से जो बिंदु आएंगे वो आपके पास क्या आएंगे, उसको टेबल के रूप में लिख दो आप। टेबल के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे आप टेबल बना लो। एक यहाँ पर तो x का मान, नीचे y का मान, फिर 2 खानों ऐसे बना लो आप। देखो आपको 2 मान निकालने हैं ना। ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक रेखा को खींचने के लिए 2 बिंदु एनफ होते हैं, पर्याप्त होते हैं ना। तो आपको 2 मान निकाल लो आपके वाला ना। अब देखो यहाँ पर जब आपने y का मान 0 रखा, तो x का मान कितना मिला आपको, 3 मिला। जब आपने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना मिला, 3। जब आपने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना मिला, 2। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। क्या किया है मैंने, दी गई समीकरण को पहले तो आप नाम दे दो। पहले समीकरण नंबर 1 और फिर इसी प्रकार इसको दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को चाहे तो आप x के लिए हल कर लो या फिर y के लिए हल कर लो, किसी एक चर के लिए हल कर लो ना। अब इसको मैंने किया है x के लिए हल किया है यहाँ पर, तो ये प्लस का y है, जब ये इधर को जाए तो किसका y हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा यहाँ से, 3 - y। अब देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, y का मान ऐसी संख्या रखना है जो पूरा मान है। y का मान पूर्णांक संख्या में रखना है, कहने मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 0 ऐसे रखना है। ये नहीं करना है कि आप 1/2 रखें, 1/3 रखें, ऐसे नहीं रखना है आपको ना। पूर्णांक संख्या मान रखना है, ठीक है। जब आपने y का मान 0 रखा यहाँ से, y बराबर 0, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, कितना आएगा, 3 - 0, और 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। फिर से आपसे क्या करेंगे, फिर से पुनः y बराबर, y का मान फिर से ऐसे रखना है पूर्णांक संख्या में,
y का मान कितना रखा 1, तो x का मान कितना आ गया 2। देखो यहाँ पर आप और मान भी रख सकते हैं, ऐसे 2 4 6 कुछ भी रख सकते हैं ना, लेकिन जैसे आपकी जैसे कैलकुलेशन आपकी शॉर्ट होती है वैसे कर लो आप, ठीक है। y का मान 0 रखा तो x का मान आपको 3 मिल गया, y का मान 1 रखा तो x का मान कितना मिल गया, 3 में से 1 घटाएंगे 2। फिर ऐसे आपको टेबल बनानी है, ऊपर x नीचे y, और फिर ऐसे 2 कॉलम बनाने हैं आपको। जब देखो यहाँ पर जब आपने y का मान 0 रखा था तो x का मान आपको कितना मिला है 3। यहाँ से देखो y का मान 1 है तो x का मान आपको कितना मिला 2। ऐसे टेबल बनानी है आपको ना। इसी प्रकार जो आपने समीकरण 1 में किया है वही काम आपको समीकरण 2 में करना है। फिर से देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब देखो फिर से आप इसको चाहे x के लिए हल कर लो या फिर y के लिए हल कर लो। मैं इसको x के लिए हल कर रहा हूँ ना। 3x बराबर 4 प्लस 2y, यहाँ से मैं x का मान निकालता हूँ। देखो 3x ऐसे कैसे, जब आप इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 2y है, जब ये इधर को जाएगा तो किसको हो जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा। यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस 2y बटा 3। ये 3 के क्या x के गुणा में इसलिए भाग लग जाएगा, प्लस माइनस होने पर क्या होता है पक्षांतरण होता है। ये माइनस का 2y है, जब इधर को जाएगा तो किसको जाएगा प्लस का 2y। ये 3x का मान है, x का मान निकालेंगे तो x गुणा में कितना है 3, तो 3 का क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा। अब देखो फिर से आपको क्या करना है, y का ऐसा मान रखना है, आपको पूर्णांक संख्या में रखना है, पॉइंटों में नहीं रखना। कैलकुलेशन पॉइंटों में नहीं करनी, नई बिंदु में रखना है आपको, पूर्णांक संख्या में रखना है ना। y का मान अगर आप 0 रखते हैं बताओ तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, 2 गुणा 0 करेंगे 0, और 4 में 0 जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 में फिर आप 3 का भाग देंगे तो कैलकुलेशन आपकी पॉइंटों में आएगी, ठीक है। तो पॉइंटों में नहीं करनी है, कहने का मतलब ये है ना। तो y का मान कैसे रखेंगे बताओ, y बराबर आपने 1 रखा, फिर से आप y बराबर कितना रखा 1, तो x बराबर कितना आएगा बताओ 4 प्लस 2 इंटू 1 बटा 3, 4 2 गुणा 1 करेंगे 2 बटा 3, 4 और 2 6, 6 बटा 3 बराबर 2, ठीक है। आपने y का मान 1 रखा तो 4 प्लस 2 गुणा 1 बटा 3 बराबर 4 प्लस 2 गुणा 1 करेंगे कितना आएगा 2, 4 और 2 6 बटा 3, और 6 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा 2। अब फिर से आपको y का मान रखना है पुनः, y बराबर अब देखो 1 रखा आपने, अब 2 रखेंगे सपोज करो, तो 2 दूनी 4 और 4 4 8, 8 में फिर 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो आपको 2 नहीं रखेंगे। 3 रखो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 4 10, 10 में फिर 3 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो आप y का मान 3 रख लिया, 4 रखो, 4 दूनी 8 और 8 और 4 12, कहने का मतलब 4 रखने पर है ना, y बराबर 4। देखो यही मान आप नेगेटिव में रख सकते हैं ना, ऋणात्मक संख्या में रख सकते हैं, जैसे y बराबर माइनस का 1 है ना, सेटिस्फाई होता है तो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो ना वो आगे के सवाल में आपकी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी ना। देखो y का मान आपको पूर्णांक रखना है, कहने मतलब पूर्णांक क्या होते हैं आपके पास, माइनस इनफाइनाइट से -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे है ना। ये पूर्णांक भी रखने आपको माना ना, नेगेटिव रख सकते हैं पॉजिटिव रख सकते हैं, लेकिन आपको जो भाग देने पर क्या मिल जाए पूरी मान मिल जाए ना। ये नहीं कि आपकी कैलकुलेशन पॉइंटों में है, वो ऐसे करना है आपको ना। अब y का मान देखो आप 4 रखेंगे ना, y का मान 4 रखते हैं आप, तो देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8, y बराबर 4 रखेंगे अपने आप, x बराबर 4 प्लस 2 गुणा y का मान 4 रखो बटा 3, 4 और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 बटा 3, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, और 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। आपको 2 मान निकालने हैं, यह चाहे तो आप y का मान -2 भी रख सकते हैं, क्योंकि 4 - 4 देखो y बराबर -2 भी रख सकते हैं चाहे तो आप ना, -2 रखें तो क्या होगा यहाँ पर देखो प्लस -2 बटा 3, 4 2 को 2 से करेंगे 4 और प्लस माइनस से होगा माइनस बटा 3, कितना आएगा y का मान 0। कहने का मतलब आप y बराबर -4 भी रख सकते थे सवाल में, ठीक, -2 ना, y बराबर -2 भी रख सकते थे, ठीक है। मैंने यहाँ पर y बराबर 4 रख लिया, ठीक है। तो आपको फिर इसी प्रकार टेबल बनानी है, आता है अभिष्ट बिंदु, अतः अभिष्ट बिंदु। अब ऐसे टेबल बना लेंगे आप, ये x नीचे y, देखो y का मान 1 रखा जब आपने तो x का मान कितना मिला 2, जब आपने y का मान 4 रखा
तो x का मान कितना मिला 4। ठीक है, जब आपने y का मान 4 रखा तो x का मान कितना मिला 4। ठीक है, अब आप क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। आगे देखो, आपकी जो ग्राफ होती है, आप तो पेज ही बनाएंगे, यहाँ पर बोर्ड पे बना रहे हैं आपके लिए ग्राफ, है ना। तो देखो, जो आपके पास, आपको ग्राफ में क्या करना है, बीचों बीच लाइन खींचनी है और एक लाइन खड़ी खींचनी है, जो भी इसको बीचों बीच खींचनी है आपको, है ना। जैसे आपकी ग्राफ होती है ना ये, और इसमें बीच में एक थोड़े गहरे कम होते हैं, और फिर ये, तो आपको ये ज़्यादा गहरा है ना, वहाँ पर खींचनी है आपको ये लाइन, है ना। बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन तो आपको आड़ी खींचनी है, और इसी प्रकार एक लाइन खड़ी खींचनी है। जो आपकी आड़ी लाइन होगी उसका नाम देंगे आप एक्स डैश, और जो खड़ी लाइन होगी उसका नाम देंगे आप वाई डैश। और जहाँ पर ये काटती है वहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु, और मूल बिंदु ओ होता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से। और मूल बिंदु जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0,0। अब देखो आप यहाँ 0 के जब आप इधर को जाएंगे तो आपको कौन से मान लिखने हैं, पॉजिटिव मान, धनात्मक संख्या लिखनी है। और जब आप इधर को आएंगे तो ऋणात्मक। इसी प्रकार जब आप ऊपर जाएंगे तो धनात्मक, और नीचे जाएंगे तो क्या लिखना है, ऋणात्मक। अब देखो, फिर आपको क्या करना है, ऐसे लाइन खींचने के बाद में आपको पैमाना मानना है। अब पैमाना कैसे मानेंगे कि आपके सारे मान आ जाए। तो देखो यहाँ पर कैसे है, देखो 3 0 2 1 2 1 4 4। तो यहाँ पर आप क्या मानेंगे, ग्राफ में पैमाना। पैमाना आपको लिखना होगा सबको ना, पैमाना। पैमाना पहले आप किस पर मानेंगे, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। अब देखो यहाँ पर जैसे ग्राफ में इधर को शायद आपकी 6-7 लाइन रहती हैं। सपोज करो जैसे मान लो यहाँ पर 10 आ जाए, 12 आ जाए, तो यहाँ पर अभी क्या है, थोड़ी लाइन कम पड़ जाएगी। तो पैमाना आप कैसे मानेंगे कि पूरा आ जाए, है ना। तो देखो 4 तो आ ही जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो पैमाना कैसे मानेंगे, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। इसी प्रकार वाई अक्ष पर मानेंगे आप, वाई अक्ष पर भी यही मान लो आप, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। देखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर पैमाना अलग अलग भी हो सकता है और समान भी हो सकता है। वो कंडीशन डिपेंड करेंगे ये आपके यहाँ पर। जैसे मान लो आपके एक्स अक्ष पर तो ये मान आ रहा है कि यहाँ तक आ गई, और वाई अक्ष पर मान लो कि थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। मान लो आप, जैसे मान लो एक्स पर 2 4 होता, वाई पर 8 और 12 होता, तब फिर यहाँ पर क्या मानता है, पैमाना अलग अलग मान लेते हैं ना, क्योंकि ये सारे नंबर इसमें आ जाते हैं ना। अब देखो पैमाना यहाँ पर तो आपने सेम माना है। पहले आप क्या करेंगे, ग्राफ के अंदर एक लाइन तो आड़ी खींचेंगे बीचों बीच, एक लाइन खड़ी खींचेंगे। जो आड़ी लाइन होगी उसको नाम देंगे एक्स अक्ष, और जो वाई खड़ी होगी उसका नाम देंगे वाई अक्ष। और जहाँ पर ये दोनों लाइन काटेंगी उसका नाम होगा मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0,0। फिर आगे आपको ध्यान देना है, जब आप 0 के इधर को जाएंगे तो यहाँ पर आएंगे धनात्मक मान, और जब आप 0 के इधर को आएंगे तो आएंगे ऋणात्मक मान। जब आप 0 के ऊपर जाएंगे तो धनात्मक, और नीचे आएंगे तो ऋणात्मक। अब देखो यहाँ पर ऐसे आपके बड़े खाने होते हैं, 1 2 3 और 4 बड़े खाने होते हैं ना, बीच में छोटे होते हैं और फिर बड़ा खाना होता है। ठीक है, यहाँ पर -1 -2 -3 -4। इसी प्रकार ऊपर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। आपको ऐसे लिखने हैं मान, है ना। इधर को पॉजिटिव, इधर को नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। फिर आप क्या करेंगे, देखो जब पहले समीकरण से आपने जो मान निकाले थे, पहले समीकरण से बताओ x का मान कितना है 3 और y का मान 0। बताओ x का मान 3। अब देखो एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जो x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। x अक्ष पर y निर्देशांक 0 क्या होता है, 0 होता है। और y अक्ष पर x निर्देशांक, y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। देखो y अक्ष की बात करते हैं तो इस पर बताओ x का मान क्या होगा, 0, और x अक्ष पर y का मान क्या होगा, 0। अब बताओ
3,0। बताओ x का मान 3 और y का मान 0 किस पर आएगा, x अक्ष पर। देखो x का मान 3 और y का मान 0 यहीं पर होगा, तो एक पॉइंट तो आपके पास ये मिल गया। ठीक है, इसको ऐसे कर देना आप। अब देखो दूसरा, x का मान 2 और y का मान 1। बताओ x का मान 2 ये है और y का मान 1 यहाँ पर आएगा, तो कौन सा बिंदु आ जाएगा, ये वाला बिंदु आ जाएगा। ठीक है, अब आप अपने स्केल की सहायता से दोनों बिंदुओं क्या कर देंगे, मिला देना आप। ठीक है, ऐसे दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट आ सकता है थोड़ा सा ना, लेकिन आप जो ग्राफ खींचेंगे उसमें एग्जैक्ट पॉइंट आएगा आपका ना। इसी प्रकार देखो यहाँ पर आप समीकरण 2 से x का मान 2 और y का मान 1। बताओ x का मान 2 और y का मान 1, तो ये पॉइंट आएगा। x का मान 4 और y का मान 4। अब बताओ x का मान 4 यहाँ पर और y का मान 4 यहाँ पर, बताओ कहाँ पर मिलेंगे, दोनों यहाँ पर मिलेंगे। इसी प्रकार इसको मिला देंगे आप, अपने स्केल की सहायता से यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, इसको ठीक है, अपने स्केल की सहायता से ऐसे बिंदुओं को मिला देंगे आप। ठीक है, अब बताओ जो ये वाली रेखा खींची है आपने कौन से समीकरण से खींची है, उसका नाम कौन सा है, x + y = 3। तो इसका नाम लिख दो आप, x + y = 3। ये वाली जो आपने रेखा खींची है वो कौन से समीकरण से खींची है, 3x - 2y = 4। ठीक है, अब देखो जहाँ पर ये काट रहे हैं उसका निर्देशांक कितना बताओ, x का मान तो 2, y का मान 1। इसका निर्देशांक कितना है, 3,0 और इसका निर्देशांक कितना है आपके पास, 4,4। साथ के साथ जहाँ पर आप पॉइंट अंकित कर रहे हैं उनके निर्देशांक भी आपको साथ के साथ लिखने हैं। बताओ यहाँ पर x का मान कितना है, 3, y का मान 0, ये बिंदु 2,1 और ये पॉइंट कौन सा है, 4,4। अब जहाँ पर ये दोनों लाइन काट रही हैं, जहाँ पर ये दोनों लाइन काट रही हैं उसके निर्देशांक आपके कौन से मान होंगे, x और y के मान होंगे, क्योंकि आपको ग्राफी विधि से हल करना है ना। तो जहाँ पर ये काट रही हैं वो आपके क्या होंगे, हल होंगे। तो बताओ यहाँ पर कौन से हैं, अतः समीकरण 1 व 2 का हल है ना, 1 व 2 का हल। देखो जहाँ पर ये लाइन काट रही है, बताओ x का मान तो यहाँ पर कितना है, 2, तो x बराबर कितना आएगा, 2। y का मान कितना है, 1, तो y बराबर कितना आएगा बताओ, 1। ये आपके क्या हो गए, आंसर। देखो यहाँ तक तो आपके पास समझ में आ गया, इसको मैं समझा दिया आपको दी गई समीकरण को या तो x के लिए हल करना है या फिर y के लिए हल करना है, दोनों में से किसी भी एक चर के लिए हल कर लेना। फिर आप क्या करेंगे, y, अब देखो जैसे आप x के लिए हल कर रहे हैं तो यहाँ पर किसका मान रखेंगे, y का मान। ठीक है, अब y का मान आपको ऐसी संख्या रखनी है, पूर्णांक में रखना है ना, कि कैलकुलेट पूर्णांक में रखना है, और x का मान भी आपको क्या मिलना चाहिए, पूर्णांक मिलना चाहिए ना। ये नहीं कि ऐसे 1/3 1/2 ऐसे मिल रहा है, पूर्णांक मिलना चाहिए आपको ना। y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, 3, y का मान 1 रखा तो ऐसे टेबल बना लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखो दी गई समीकरण या तो x के लिए हल करो या फिर y के लिए हल करो। y के लिए हल करेंगे तो माइनस का 2y है, जब ये इधर हो जाएगा तो किसको हो जाएगा, 4 + 2y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे 4 + 2y/3। अब देखो आप क्या करेंगे, इसमें y को आपको ऐसा मान रखना है कि इसका मान रखते हैं फिर आप भाग देते हैं तो पूरा मान मिलना चाहिए आपको ना। तो y का मान 1 रखा तो 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 2। इसी प्रकार y का मान आपने 4 रखा, देखो y बराबर यहाँ पर -2 भी रख सकते थे ना, मैं थोड़ी देर पहले बताया तब आपको ना, नेगेटिव में रख सकते हैं आप है ना। y का मान 4 रखा आपने तो x का मान कितने बन गए, 4। फिर आप क्या करेंगे, इस प्रकार आपके ग्राफ का पेज होगा आपके पास। ग्राफ के पेज में क्या करेंगे, एक लाइन तो आप आड़ी खींचेंगे और बीचों बीच खींचने वो लाइन आपको ना, बीचों बीच एक लाइन आड़ी खींचेंगे और इसी प्रकार एक लाइन क्या करेंगे, खड़ी खींचेंगे। फिर इसके बाद में आपको पैमाना लिखना होगा। पैमाना आपको इनको देखकर लिखना है कि आपके पूरे मान मिल जाने चाहिए यहाँ पर है ना, जैसे 1 2 3 4 पूरे मान यहाँ पर मिल जाने चाहिए है ना। अब x अक्ष पर देखो पैमाना, फिर आपको पैमाना मानना है। x अक्ष पर पैमाना माना आपने 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। आपके जो बड़े खाने होते हैं ना ये वाले, इसको आपने 1 बड़ा खाना बराबर क्या मान लिया, 1 इकाई। तो यहाँ पर 1 2 3 4, अगर आप 1 बड़ा खाना बराबर 2 इकाई मानते मान लो तो यहाँ पर क्या आता, 2 4 6 8 आता। 3 मानते तो 3 6 9 12 आता है, ऐसे आता ना। इसी प्रकार y अक्ष पर मानना है 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। देखो x अक्ष और y अक्ष पर पैमाना समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, वो आपकी कंडीशन डिपेंड करेगी इन पर, ये मान आपके आ रहे हैं पूरे नहीं आ रहे हैं ना। और जहाँ फिर इस प्रकार आपको लाइन खींचनी है और जहाँ पर ये काट रही है उसका x उसका
जो पहला निर्देशांक होगा वो तो किसका मान होगा, x का, और सेकंड जो निर्देशांक होगा वो किसका मान होगा, y का। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि मेरा आंसर सही आया है नहीं आया है, तो इसको आंसर चेक कर सकते हैं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स है इसके ना आंसर चेक करने की। देखो आंसर चेक कैसे करेंगे, जो आपके पास जो x और y के मान आए हैं उसको समीकरण 1 और 2 में रखकर चेक करो। अगर ये मान समीकरण को सेटिस्फाई कर रहे हैं तब आपकी ग्राफ सही है, नहीं तो गलत है। देखो x का मान आप 2 रखेंगे 2, y का मान 1 रखेंगे 1, 2 और 1 3। अब बताओ आपको मिल भी क्या रहा है 3, तो या तो समीकरण सेटिस्फाई हो गई। फिर यहाँ पर रखेंगे आप x का मान 2 रखेंगे 3 दूनी 2, अब 3 से गुणा होगा 6, y का मान 1 रखेंगे 2 1 से गुणा होगा 2, कितना मिल रहा है 4, और आ कितना रहा है 4। इसका मतलब आपकी ग्राफ सही है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखो इसका अगला सवाल, आप पहला सवाल तो आपको अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा, उसको फिर से देखने एक बार आप है ना, अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको तो आपने क्या कहा था, मैंने आपको इसको समीकरण नंबर दे दो इसको तो आप, और इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। प्रत्येक सवाल में यही करना है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया आपने, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। समीकरण 1 से देखो आप, समीकरण 1 से आपके पास क्या दे रखा है 2x - y = 4। अब देखो दी गए समीकरण को या तो x के लिए हल करो या फिर y के लिए हल करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको मैंने x के लिए हल कर रहा हूँ, इसको ना 2x और कितना आएगा, देखो ये माइनस का y है, जब इधर को जाएगा तो 4 तो ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस का y जब इधर को जाए तो किसको हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। अब यहाँ से आप x का मान निकालेंगे 4 + y बटा 2 आएगा। यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो 4 + y और 2 का क्या लग जाएगा, भाग। अब देखो यहाँ पर आपको y का ऐसा मान मानना है, मानो y बराबर, y का ऐसा मान मानना है आपको कि यहाँ पर जैसे आप रखें और तो आपको x का पूरा पूरा मान मिल जाए। तो आपने y बराबर क्या मान लिया एक बार 0, y का मान जब आपने 0 माना तो x वाला कितना है बताओ, 4 + 0 बटा 2, 4 में 0 ऐड करेंगे 4, और 4 में 2 को भाग देंगे कितना आएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार फिर से आपको y का मान मानना है। अब देखो यहाँ पर आपने y का मान 0 माना, अब y का मान देखो यहाँ पर आप 1 मानते हैं तो 4 और 1 5, जब 4 और 1 5, 5 में 2 को पूरा पूरा भागने जाएगा। y का मान 2 मानेंगे तो 4 और 2 6, y बराबर कितने मानेंगे 2, तो x बराबर कितना है बताओ 4, और y का मान कितना माना आपने 2 बटा 2, 4 और 2 6, 6 में 2 को भाग देंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, y का मान आपने 2 माना, 4 और 2 6 हो गए, 6 में 2 को भाग देंगे तो x का मान कितना मिलेगा आपको 3। ठीक है, y का मान यहाँ पर आप देखो -2 भी ले सकते थे, -4 भी ले सकते थे। ठीक है, y का मान आप नेगेटिव में ले सकते हैं, कहने मतलब जब कोई सवाल ऐसा आ जाएगा तो वहाँ पर ले लेंगे ना, वहाँ पर ये चीज़ अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर मैंने y का मान ओनली पॉजिटिव लिया है, y का मान कितने लिया है 2, और 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, और 6 में 2 भाग देंगे कितना आएगा 3। यहाँ तक तो शायद आपको क्लियर है, उम्मीद करता हूँ मैं ना। और फिर आप क्या करेंगे बताओ, ऐसे आप टेबल बनाएंगे, क्या करेंगे टेबल बनाएंगे, टेबल में 2 कॉलम बनाने हैं। यहाँ पर तो आपको x लिखना है और यहाँ पर y। अब देखो y का मान, जब आपने y का मान बताओ 0 रखा तो y का मान 0 लिख दिया यहाँ पर, तो आपको x का मान कितना मिला था 2 आपने यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पर देखो y का मान जब आपने 2 रखा यहाँ पर तो x का मान आपको कितना मिला 3, तो ये लिख दिया आपने। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो आप आगे इसी प्रकार समीकरण 2 को हल करना है। समीकरण 2 से कैसे करेंगे, अब इसको चाहे तो आप x के लिए हल करो या फिर y के लिए हल करो। तो मैंने इसको x के लिए हल कर लिया ना, x + y = -1। जब आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -1, और जब y इधर को ले जाएंगे तो प्लस का y है, जब इधर को लेके जाएंगे तो किसको होगा माइनस का y होगा। ठीक है, अब देखो y का मान मानो आप यहाँ पर y बराबर 0 लिया आपने एक बार, तो y बराबर कितना लिया 0, x बराबर कितना मिलेगा बताओ -1 - 0 बराबर -1 में से 0 हटाएंगे तो कितना आएगा -1। पुनः y बराबर 1 रखा आपने, y बराबर 1, तो x का कितना आएगा बताओ -1 माइनस ऐसे कैसे, और y का मान 1, तो -1 कितना आएगा -2। आपको ऐसा मान रखना है कि आपको पूर्णांक में आने चाहिए सारे मान आपके, है ना, ये नहीं कि आपकी कैलकुलेशन पॉइंटों में आ रही है ना। y का मान आपने 0 रखा तो x का मान कितना आ गया -1,
और जब आपने y का मान 1 रखा तो माइनस का 1 कितना आएगा, माइनस का 2। फिर आप इसी प्रकार टेबल बनाएंगे, एक क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। ये कॉलम, यहाँ पर x और यहाँ पर y। जब देखो आपने y का मान 0 रखा था तो x का मान कितना मिला, माइनस का 1। जब आपने y का मान 1 रखा, y का मान 1 रखा तो x का मान कितना मिला, माइनस का 2। ठीक है, ये काम कर लेंगे आप सबके सब, है ना। अब देखो ऐसे आप टेबल बना लेंगे और आपको 2 मान निकालने हैं ना। आप 3 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, लेकिन एक रेखा को खींचने के लिए 2 बिंदु पर्याप्त है। ठीक है, फिर आप क्या बनाएंगे बताओ, यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। ऐसे आप ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पर x ग्राफ मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कैसे बनानी है। बीचों बीच एक लाइन खींचनी है आपको, उसका नाम तो x डैश। एक खड़ी लाइन खींचनी है, उसका नाम y डैश। जहाँ पर ये काट रही है उसको मूल बिंदु हो। अब देखो पैमाना लिखना है। पैमाना देखो यहाँ पर भी संख्या कम है आपकी, तो पैमाना आप मान लो। पैमाना मानेंगे x अक्ष पर। x अक्ष पर पैमाना क्या होगा, एक बड़ा खाना बराबर। अब देखो यहाँ पर माप आपकी कमी है ना, तो एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई मान लो आप। एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। इसी प्रकार y अक्ष पर मानेंगे आप। y अक्ष पर क्या मानेंगे, एक बड़ा खाना। अब देखो यहाँ पर y के मान भी कमी है, देखो 0, 2, 0, 1, तो एक बड़ा खाना बराबर क्या मान लो, 1 इकाई मान लो। यहाँ पर भी आप एक बड़ा खाना बराबर क्या मान लिया, 1 इकाई। अब ये आपके पास मूल बिंदु O है। अब देखो इधर को मान आपको लिखने हैं धनात्मक, इधर को लिखने हैं ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक। अब देखो यहाँ पर एक बड़ा खाना बराबर, अब देखो बड़ा खाना ऐसे होंगे, इसको 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। इसी प्रकार ऊपर 1, 2, 3, 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। अब देखो यहाँ पर लिखने हैं आपको x का मान 2 और y का मान 0। बताओ कौन से अक्ष पर आएगा, x अक्ष पर, क्योंकि x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0। तो 2,0 तो कहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट आ गया। इसको नाम दे दो 2,0। अब देखो x का मान 3 और y का मान 2। x का मान 3 और y का मान 2, बताओ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। x का मान 3 और y का मान 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। दोनों को आप अपनी स्केल की सहायता से ऐसे मिला देना। इसका नाम लिख दो, कितना है, 3,2। कौन सी रेखा का समीकरण है उसको यहाँ पर लिख दो आप, 2x माइनस y इक्वल टू 4। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे, x का मान माइनस का 1 और y का मान 0। बताओ x का मान माइनस का 1, y का मान 0 कौन सा अक्ष पर आएगा, x अक्ष पर, ये वाला पॉइंट आएगा। इसको नाम दे दो -1,0। चलो यहाँ पर लिख दो इसको -1,0, ठीक है। x का मान माइनस का 2 और y का मान 1। x का मान माइनस का 2 और y का मान 1, बताओ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला दो। ठीक है, जहाँ पर ये काट रही हैं, अब बताओ काट कहाँ पर रही हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ना, क्योंकि ये आपके पास ग्राफ तो है नहीं। ठीक है, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना ना। अब देखो यहाँ पर बताओ, अब जहाँ पर ये रेखा काट रही है ना, उसका निर्देशांक क्या है बताओ। देखो यहाँ पर x का मान तो कितना है, 1। x का मान तो कितना है बताओ, 1। और y का मान यहाँ पर कितना है, माइनस का 2। x का मान यहाँ पर कितना मिला, 1, और y का मान कितना मिला, माइनस का 2। अब जहाँ पर ये रेखा काट रही हैं उसका x निर्देशांक तो किसका मान होगा बताओ, x का मान होगा। अतः समीकरण 1 व 2 का हल। अब देखो यहाँ से आप x का मान बताओ, x का मान बताओ यहाँ पर कितना है, 1। तो x बराबर कितना आएगा, 1। y का मान बताओ यहाँ पर कितना है, माइनस का 2। तो y बराबर कितना है बताओ, माइनस का 2। ठीक है, जब आप इनको रखेंगे, देखो
अब आपको आंसर चेक करना है, जैसे x का मान आपने 1 रखा तो 2 एकम 2, और जब आप y का मान माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, तो आपको 4 मिल रहा है ना यहाँ पर। हाँ, x का मान 1 और y का मान माइनस का 2, 1 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा माइनस का 1। कहने का मतलब आपका x और y के मान क्या है, बिल्कुल राइट है ना। देखो मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूँ, आपके हो सकता है हमारा पॉइंट ऊपर या नीचे थोड़ा आ सकता है, लेकिन जब आप ग्राफ में खींचेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट पॉइंट आएगा। ठीक है, पैमाना आपको कैसे मानना है कि आपके ये सारे मान कहाँ पर आ जाए, ऐसे मान आ जाए। पैमाना आपके समान भी मान सकते हैं और अलग अलग भी मान सकते हैं एक्स वाई एक्स पर। ठीक है, वो आपकी सुविधा के अनुसार देखना है आपको, है ना, जैसे आपके मान आ जाने चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखो इसका अगला सवाल, आपके पास समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण तो आपके पास दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा दे रखा है 2x प्लस 2y बराबर 10। देखो इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो ना। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको क्या दे दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से देखो आप, समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ से x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है आपको 5 दे रखा है। x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है 5। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 5, और जब प्लस वाई को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का वाई हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो y का मान रखना है आपको ना। y का मान कैसे रखेंगे, जैसे आपको पूर्णांक संख्या में रखना है, जैसे 0 1 2 3 जैसे ऐसे रखना है। इसके अलावा जैसे नेगेटिव में रख सकते हैं आप, माइनस का 3 माइनस का 2 ऐसे रख सकते, यानी कि आपको पूर्णांक संख्या में लिखना है ना। अब देखो यहाँ पर आपने y बराबर कितना रखा 0। y का मान जब आप 0 रखेंगे यहाँ पर तो x बराबर 5 और y की स्थान कितना रखा 0, और 5 में से 0 हटाएंगे कितना आएगा 5। ठीक है, यहाँ पर फिर आपने क्या किया, पुनः y बराबर आपने कितने रख लो, जैसे 1 रख लो यहाँ पर, तो आप ना y बराबर क्या रखा आपने 1 रखो, तो x का मान आपको कितना मिलेगा बताओ यहाँ से 5 माइनस 1 बराबर कितना आएगा 4। देखो यहाँ पर बिल्कुल आसान है, आपने x बराबर y का मान 0 रखा तो x का मान कितना मिल गया 5। जब आपने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना मिल गया 4। और फिर ऐसे आपको टेबल बना लेनी है, फिर ऐसे आपको टेबल बना लेनी है। यहाँ पर आपको x और यहाँ पर y, जब आपने y का मान 0 रखा यहाँ पर तो x का मान आपको कितना मिला 5। जब आपने y का मान 1 रखा तो x का मान आपको कितना मिला 4। ऐसे आप बना, जो काम आपने समीकरण 1 से किया है वही काम आपको कहाँ पर करना है समीकरण 2 में, समीकरण 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप दी गई इस समीकरण को चाहे आप x के लिए हल कर लो या फिर y के लिए हल कर लो ना। मैं यहाँ पर इसको x के लिए हल कर रहा हूँ ना, 2x 10 ऐसे कैसे, जब बताओ ये प्लस का 2y है, जब प्लस का 2y इधर को जाएगा तो ये प्लस का चिन्ह किस में बदल जाएगा माइनस में, माइनस का 2y हो जाएगा ये है ना। अब देखो यहाँ से आप x का मान निकाल रहे हैं, x के गुणा में कितना है 2, तो x का मान निकालेंगे तो जो संख्या गुणा में होती है उसका क्या लग जाता है भाग, 10 माइनस 2y बटा 2। अब देखो आप, अब y का मान रखना है आपको, आपने क्या रखा y बराबर 0, y बराबर 0 रखा आपने तो 10 माइनस y का मान 0, 2 गुणा 0 बटा 2, 10 माइनस 2 गुणा 0 करेंगे कितना आएगा 0, और 10 में से 0 हटाएंगे कितना आएगा 10, और 10 में 2 को भाग देंगे कितना आएगा 5। ठीक है, यहाँ तक आपने y बराबर 0 रखकर क्या निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। फिर आपको एक मानो निकालेंगे, फिर से आप पुनः y बराबर, अब देखो y बराबर जब आप 1 रखेंगे, सपोज करो यहाँ पर y बराबर 1 रखा आपने तो 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2, और 10 में से 2 को हटाएंगे कितना आएगा 8, और 8 में 2 का क्या कर रहा है, 8 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए आप y बराबर कितना रखेंगे 1। अगर सपोज करो पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो फिर आप मान चेंज करते हैं, यहाँ पर जैसे 2 रखकर चेक करते हैं, 3 रखकर, है ना। अब देखो 1 रखने पर पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, तो y बराबर आपने 1 रखा, 10 माइनस y का मान 1, 2 गुणा 1 बटा 2। अब देखो पहले आपको गुणा वाली संख्या को हल करनी है, कहीं कोई स्टूडेंट ऐसे मत करना कहीं 10 में से 2 घटा रहा है फिर उसको गुणा कर रहा है, ऐसा नहीं करना आपको ना। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, और 8 में 2 को भाग देंगे कितना आएगा 4। ठीक है, अब फिर आपने जैसे समीकरण 1 से जो टेबल बनाई है वही टेबल किससे बनाएंगे, समीकरण 2 से बनाएंगे। आप टेबल बना लिया आपने ऐसे, यहाँ पर x और यहाँ पर y। x का मान देखो, y का मान जब आपने 0 रखा
x का मान कितना मिला 5। जब आपने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना मिला 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x का मान 5 और y का मान 0। बताओ कहाँ पर आएगा x का मान 5 और 0? यहाँ पर आएगा इस पॉइंट पर। इसका निर्देशांक लिख दो आप, कितना आएगा 5,0। x का मान 4 और y का मान 1। x का मान 4, देखो 4 यहाँ पर है और y का मान 1। बताओ कहाँ पर काटेगी? यहाँ पर काटेगी। x का मान 4 और y का मान 1। फिर आप दोनों लाइनों क्या कर देंगे? मिला देंगे ऐसे, है ना। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 से देखो, x का मान 5 और y का मान 0। x का मान 5 और 0 बताओ यहीं पर आएगा। x का मान 4 और y का मान 1। x का मान 4 और y का मान 1। बताओ इसी रेखा पर आ रहा है ना, तो यहाँ पर रेखा क्या होंगी? बताओ समानुपाती हो जाएंगे ना। अब आपसे क्या कह रहा है? ग्राफ विधि से हल कीजिए, मैं हल्की प्रकृति बताइए ना। तो रेखा कैसी होंगी? समानुपाती होंगी। रेखा कैसी होंगी? समानुपाती होंगी, है ना। अब बताओ रेखा अगर समानुपाती है, अब रेखा देखो समानुपाती कैसे हुई? क्योंकि रेखा एक दूसरे ऊपर आ रही है ना, इसलिए रेखा कैसे हो जाएंगी? समानुपाती हो जाएंगी। और जब रेखा समानुपाती होती हैं तो उस कंडीशन क्या होता है? अनंत होंगे, है ना। हल कितने होंगे? अनंत होंगे। हल कैसे होंगे? अनंत होंगे, है ना। ठीक है, जब रेखा समानुपाती होती है, फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको यही बताया था, जब रेखा समानुपाती होती हैं तो हल कैसे होते हैं? अनंत होते हैं। यहाँ पर दोनों रेखाओं के बिंदु के निर्देशांक क्या आ रहे हैं? एक ही आ रहे हैं, समान आ रहे हैं ना। इसका मतलब रेखा एक दूसरे के ऊपर स्थित है, और जब रेखा एक दूसरे के ऊपर स्थित है तो हल कैसे हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल। इसका अगला सवाल आपसे दे रखे हैं, 2 समीकरण दे रखी है ना। अब देखो इसको दे दो समीकरण नंबर 1, जैसे पिछले सवाल में किया था आपने। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से देखो आप, समीकरण 1 से, है ना। अब देखो समीकरण 1 से, अब मैंने आपको बताया था, चलो एक बार लिख लो समीकरण को आप, है ना। 3x + y = 2। अब देखो मैंने आपको बताया था, या तो आप इसको x के लिए हल कर लो या फिर y के लिए हल कर लो। अब देखो मैं इसको y के लिए हल कर रहा हूँ ना, तो y बराबर 2 ऐसे कैसे? अब देखो 3x किसका है? प्लस का है। जब 3x इधर को जाएगा तो किसको हो जाएगा? माइनस का। किसको हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर x का मान रखना है ना। यहाँ से आपने क्या रखा? x बराबर 0। देखो यहाँ पर जो संख्या आएगी उसी का मान रखना है आपको, ना। x का मान आपने 0 रखा तो y बराबर कितना आएगा? बताओ 2 - 3 × 0, तो 2 और 3 को 0 से गुणा करेंगे 0। 2 - 0 कितना आएगा? 2। x का मान आपने 0 रखा तो ये कितना हो जाएगा? 0, और 2 में से 0 हटाएंगे कितना आएगा? 2। फिर से आपको y का मान, x का मान रखना है पुनः। x बराबर क्या रखा आपने? 1, तो यहाँ से y बराबर कितना आएगा? बताओ 2 - 3 × 1, और 2 - 3 × 1 करेंगे 2 - 3, और 2 - 3 करेंगे तो माइनस का 1। ठीक है, आपने x का मान 0 रखा तो y का मान निकाल लिया, और x बराबर 1 रखा, किसका मान निकाल लिया? y का मान निकाल लिया। अब यहाँ पर आपको टेबल बनानी है, ये काम आपको करना ही है ही, टेबल बनानी है। यहाँ पर तो x लिखना है आपको, और यहाँ पर y। अब देखो x का मान जब आपने 0 रखा तो y का मान आपको कितना मिला? 2। जब आपने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना मिला? माइनस का 1। ठीक है, जो काम आपने समीकरण नंबर 1 में किया है वही काम आपको कहाँ पर करना है? समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 से देखो आप, समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से एक बार समीकरण को लिख लो आप, है ना। 2x - 3y = 5। अब देखो इसको चाहे तो आप x के लिए हल कर लो या फिर y के लिए हल कर लो। तो मैंने इसको x के लिए हल कर रहा हूँ ना। माइनस का 3y है, जब ये इधर को जाएगा तो किसको हो जाएगा? प्लस का। 5 + 3y। यहाँ से x का मान निकालेंगे आप, 5 + 3y / 2। यहाँ से जब अब x का मान निकालेंगे, माइनस का 3y है, जब ये इधर हो जाएगा तो किसको हो गया? प्लस का हो गया। तो 5 + 3y, x का मान निकालें तो x गुणा कितना है? 2। 2 का क्या लग जाएगा? भाग। अब देखो यहाँ से आप y बराबर, अब देखो y का मान आपको ऐसा रखना है कि यहाँ पर, अब देखो y का मान ऐसा रखना है आपको कि पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे y बराबर आप सपोज करो 0 रखते हैं तो 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, और 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 2 का भाग जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो y बराबर 0 नहीं रख सकते आप। तो आप क्या करो, y बराबर कितने रखेंगे? 1 रख लो आप, y बराबर 1। तो y बराबर आपने 1 रखा, 5 + 3 × 1 / 2। अब देखो यहाँ पर
पहले आपको गुणा वाली संख्या हल करनी है, ये नहीं करना है कि आप 5 + 3 कर देते हैं फिर आप उसको गुणा कर रहे हैं ना। गुणा वाली संख्या पहले हल करनी है आपको। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, और 8 में जब आप 2 को भाग देंगे कितना आएगा 4। ठीक है, पुनः अब देखो आप पुनः अब y का मान रखेंगे, मान लो 1 रख लिया आपने। अब देखो 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 और 6 5 11, भाग पूरा पूरा न जाएगा। y का मान 3 रखेंगे, 3 3 9 और 5 14, 14 में 2 भाग देंगे 7। अब देखो 7 थोड़ा बड़ा हो जाएगा मान है ना, तो छोटा रख लेते हैं थोड़ा सा है ना। y बराबर देखो आप, मैंने आपको एक बात बताई नेगेटिव में रख सकते हैं ना, रखने को तो आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको पैमाना थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, जैसे पैमाना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो y का मान आपने क्या मान लिया, -1 मान लिया। y बराबर कितना मान लिया, -1 मान लिया ना। तो यहाँ से देखो x बराबर 5 + 3, y का मान -1/2। 5 देखो प्लस माइनस क्या आएगा, -5 -2, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, और 2 में 2 को भाग देंगे तो कितना आएगा 1। अब देखो आपके पास x का मान, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे ऐसे। ये आपके पास x है, ये आपके पास y है। x का मान बताओ कितना है आपके पास। देखो जब आपने y का मान 1 रखा तो x का मान आपको कितना मिला 4। जब आपने y का मान -1 रखा तो x का मान कितना मिला 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये काम करने के बाद में आपको क्या मानना होगा, ग्राफ बनानी होगी। ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक लाइन बीचों बीच खींचेंगे आईडी, और एक लाइन खड़ी खींचेंगे। इसका नाम देंगे x x', इसका नाम y y', और जहाँ पर ये जगह काट रही है उसका नाम क्या होगा, मूल बिंदु O होगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट स्टेप में पैमाना मानेंगे ना। पैमाना पहले आप x अक्ष पर मानेंगे, x अक्ष पर पैमाना कैसे मानेंगे। अब देखो यहाँ पर तो आपके पास देखो x का मान 0 1 4 1 यानी कमी मान है, तो आप क्या मान लो, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। y अक्ष पर मानेंगे आप, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, क्योंकि y अक्ष पर मान कमी है 2 - 1 1 - 1। अब देखो x का मान 0 और y का मान 2, बताओ कहाँ पर आएगा, y अक्ष पर। x का मान 0 और y का मान 2, इसके निर्देशांक लिख दो 0,2। x का मान 1 और y का मान -1। अब देखो x का मान 1 और y का मान -1 यहाँ पर आएगा, इसका निर्देशांक देखो 1 और -1। अब दोनों को अपने स्केल की सहायता से ऐसे मिला देंगे आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन सी रेखा खींचा आपने, 3x + y बराबर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समीकरण 2 से देखो x का मान 4 और y का मान 1, x का मान 4 और y का मान 1, बताओ कहाँ पर आएगा ये पॉइंट। देखो x का मान 4 और y का मान 1 यहाँ पर काट रहे हैं ना, तो यहाँ पर नाम दे दो 4 और 1, x का मान 1 और y का मान -1, बताओ ये पॉइंट यहीं पर आएगा। दोनों को मिला दो आप ऐसे। अब देखो जहाँ पर ये काट रही है ना दोनों रेखा, उसका निर्देशांक x निर्देशांक तो किसका मान होगा, x का, और y निर्देशांक किसका मान होगा, y का। तो देखो समीकरण 1 व 2 का हल, 2 का हल, x का मान कितना है बताओ 1, और y बराबर कितना है -1। अब देखो मैंने आपको जब इसकी थ्योरी पढ़ाई थी उसमें बताया था यदि रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका हल क्या होता है, अद्वितीय ना। तो यहाँ पर ये बात भी लिख देना आप, अद्वितीय हल है ना, अद्वितीय हल। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखो इसका अगला सवाल, आपको एक समीकरण ये दे रखी है और एक समीकरण ये दे रखी है। देखो सबका सॉल्यूशन एक तरीके से ही होगा ना। आप देखो इसको क्या करेंगे, फिर से आप देखो ये जो अचर पद है उसको आप इधर को भेज दो है ना, 2x - 5y। अब देखो ये प्लस का 4 है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो आप, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब देखो ये प्लस का 4 है, जब ये इधर को जाएगा तो किसको हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना। प्लस का 4 को जब आप इधर लेके जाएंगे तो किसको हो जाएगा, -4। अब देखो इस समीकरण को चाहे आप x के लिए हल करो या फिर y के लिए हल करो, तो इसको आप x के लिए हल कर लो ना। 2x बराबर -4 और ये -5y है, जब ये इधर को जाएगा तो माइनस का किसको हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 5y हो जाएगा। जब आप x का मान निकालेंगे तो -4 प्लस का 5y/2। देखो x से गुणा में कितना है, 2, 2 का क्या लग जाएगा, भाग है ना। अब देखो y का मान आपको ऐसा मानना है
कि यहाँ पर जैसे आप इसको हल करें तो पूरा पूरा मान आए, पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। अब देखो y का मान जैसे आप 0 मानते हैं, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, और -4 में जब आप 0 जोड़ेंगे तो -4, और -4 में क्या होगा, 2 का भाग चला जाएगा। तो y बराबर क्या मान लिया, 0। y का मान जब आपने 0 माना तो -4 प्लस 5 × 0 बटा 2। अब देखो -4, अब देखो 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 बटा 2, -4 प्लस 0 करेंगे कितना आएगा, -4, और -4 का जब आप 2 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा, -2। ठीक है, y का मान आपने क्या माना, 0 माना। अब फिर से y का मान मानेंगे आप, y बराबर, अब देखो 1 मानते हैं तो 5 तो प्लस का और माइनस का 4, यानी कि प्लस का 1, और 1 में 2 का क्या नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो 1 तो नहीं मानेंगे आप। फिर क्या मानेंगे आप, 2 मानो, 5 दूनी 10, और 10 प्लस का 10 माइनस का 4 कितना बचेगा, 6, और 6 में 2 का भाग चला जाएगा, तो y का मान कितना मान लो, 2 मान लो आप। y का मान 2 माना आपने तो -4 प्लस 5 × 2/2, -4 5 दूनी 10 बटा 2, -4 प्लस का 10 करेंगे तो प्लस का 6, और 2 भाग देंगे कितना आएगा, 3। ठीक है, ये काम करने के बाद में आपको क्या बनानी है, टेबल बनानी है। ऐसे ये आपने टेबल बना ली, यहाँ पर आप x का मान लिखेंगे, यहाँ पर y का मान। अब देखो यहाँ से आपने जब आपने y का मान 0 रखा, जब आपने y का मान 0 रखा तो x का मान आपको कितना मिला था, -2। जब आपने y का मान 2 रखा तो x का मान आपको कितना मिला, 3। जो काम आपने समीकरण 1 से किया है वही काम आपको समीकरण 2 से करना है। तो देखो समीकरण 2 से देखो माइनस को 8 को इधर भेज दो आप, 2x प्लस वाई, माइनस का 8 जब इधर जाएगा तो किसको जाएगा, प्लस का। अब देखो इसको चाहे x के लिए हल करो या फिर y के लिए हल करो, तो मैं इसको y के लिए हल कर रहा हूँ ना, तो y बराबर कितना आएगा, 8। ये प्लस का 2x है, जब ये इधर को जाएगा तो किसको जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो आपको y का मान मानना है ना, देखो y का मान जब आप माना y बराबर, देखो y बराबर जब आप 0 मानेंगे तो x का मान मानना आपको ना, जब आपने x का मान मानेंगे 0 तो y का मान कितना मिलेगा, 8। तो आपका पैमाना थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना यहाँ पर, है ना, इस कंडीशन में। तो आपको y का मान थोड़ा छोटा मान, इसको छोटा करना है। जैसे x का मान 2 मान लिया आपने, x बराबर कितना मान लिया, 2, तो y बराबर कितना मिलेगा आपको, 8 - 2 × 2, 8 और 2 × 2 करेंगे तो 4, और 8 में 4 हटाएंगे तो 4। ठीक है, अब छोटा हो गया ना मानिए। अब फिर से आप x बराबर कितना मान लिया आपने, 3 मान लिया, तो y बराबर कितना मिलेगा आपको, 8 - 2 × 3, 8 2 × 3 करेंगे 6, 8 में 6 घटाएंगे तो 2। ये काम करने के बाद में आपको क्या बनानी है, टेबल बनानी है। ऐसे आप क्या करो, टेबल बना लो। यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का मान। अब देखो x का मान कितना है बताओ, 2। देखो जब आपने x का मान 2 रखा तो y का मान कितना मिला, 4 मिला। जब आपने x का मान 3 तो y का मान 2। ये काम करने के बाद में देखो ये काम यहाँ तक कर लेंगे सभी स्टूडेंट। पैमाना देखो यहाँ पर वही चल जाएगा आपका, 1 बड़ा खाना बराबर 1 है, क्योंकि माप बड़ी तो है नहीं आपकी। y एक्स पर भी ये पैमाना चल जाएगा, 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। अब देखो यहाँ से आप x का मान -2, y का मान 0, बताओ कहाँ पर आएगा, x का मान -2 और y का मान 0 यहाँ पर आएगा। इसका निर्देशांक लिख दो। नेक्स्ट देखो x का मान 3 और y का मान 2, बताओ x का मान 3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और y का मान 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। और जहाँ पर ये काट रही है ना दोनों रेखा, देखो यहाँ पर x का मान 3 और y का मान 2। ठीक है, आगे देखो इसमें समीकरण 2 से अब देखो क्या करेंगे, दोनों को मिला दो आप ना, स्केल की सहायता से, अपने स्केल की सहायता से मिलाना तुमको ना। अब यहाँ पर इतना बड़ा स्केल तो है नहीं, ठीक है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट मिला रहे हैं ना, ऐसे ही है ना। तो आपको तो स्केल से मिलाना है, और जिस रेखा से समीकरण खींचा है उसका नाम लिख दो आप यहाँ पर। किससे खींचा आपने, 2x - 5y + 4 = 0। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 से आप देखो x का मान 2 और y का मान 4, बताओ x का मान 2 और y का मान 4 कहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा। x का मान 2 और y का मान 4, बताओ कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। थोड़ा इसको ढंग से मिला हुआ आप है ना, ठीक है, यहाँ पर 1 आपका ना। देखो x का मान कितना, x का मान तो 2 और y का मान
4, तो कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर। नाम देते इसको 2,4। नेक्स्ट देखो x का मान 3 और y का मान 2, बताओ यहीं पर मिलेगा। और दोनों क्या कर दो, मिला दो, ऐसे आप दोनों को मिला देंगे आप, ठीक है। पूरी हेलो पोज कर ले जाओ। अब देखो इसको आगे आप है ना, अब देखो आपने स्केल की सहायता से इसको मिला लेंगे आप है ना, इस पॉइंट को मिला लेंगे। देखो मिलाओ इसको, आप ऐसे मिला लेंगे आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है ना, उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो हल तो आपको करना ही है इसको ना, इसको हल तो आपको करना ही है आपको। अब देखो जहाँ पर ये रेखा काट रही है वो आपके पास क्या होगा, वो इसका उसका मान आपका क्या होगा, समीकरण 1 और 2 का हल होगा। तो समीकरण 1 व 2 का हल, समीकरण 1 और 2 का हल बताओ कहाँ पर आएगा। देखो यहाँ पर जो x का मान होगा, यहाँ पर जो x का मान होगा वो तो आपके पास, जहाँ पर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना होगा 3 है, वो किसका मान हो जाएगा, x का मान। और दूसरा कितना है 2, वो किसका मान हो जाएगा, y का मान। तो देखो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन हो गया। ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तो x का मान तो आपके पास कितना में आया 3 और y का मान कितना है 2। देखो आंसर 6 भी कर सकते हैं आप यहाँ पर रखकर, 3 दूनी 6 हो गया। y का मान तो रखेंगे 3 दूनी 6 माइनस 5 दूनी 10, 6 माइनस 10 माइनस का 4 प्लस का 4 करेंगे तो 0, कहने मतलब ये आपका सही है मान। यहाँ पर x का मान 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, y का मान 2, 6 2 8, 8 में से 8 उठाएंगे कितना आएगा 0, और मिल के आपको 0, कहने मतलब ये आपका हल यहाँ तक सही है, ठीक है। फिर आगे आपसे क्या कह रहा है, इनके द्वारा निरूपित रेखा y अक्ष को किसे तथा इनके द्वारा निरूपित रेखा y अक्ष को काटती है ना, आपको उन बिंदुओं के निर्देशांक, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहाँ इनके द्वारा निरूपित रेखा किसको काटती है, y अक्ष को काटती हैं। अब बताओ इस समीकरण से जो रेखा काट रही है वो यहाँ पर काट रही है। अब देखो एक आपको यहाँ पर है ना, एक कहाँ पर आपके इस पॉइंट पर है। जब आप अपनी ग्राफ से बनाएंगे तब यहाँ पर देखो इस पॉइंट को देखना, जो आपके पॉइंट आएगा वो आएगा 0,0.8। क्यों आएगा, क्योंकि एक बड़ा खाना में क्या होते हैं 10 छोटे छोटे खाने होते हैं ना। तो यहाँ पर देखो 0, जैसे यहाँ पर 0, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, तो कहाँ पर काटेगा 0.8 पर है ना। अब देखो अब इस रेखा को जब आप आगे बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है, जब आप इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे ऐसे बढ़ाएंगे आप आगे इसको, तो देखो यहाँ पर 4 5, तो कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है ना, 4 5 6 7 और यहाँ पर कौन सा आएगा 8, तो इस बिंदु निर्देशांक कितना होगा 0,8। तो आपसे इसका सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखा y अक्ष को काटती हैं। तो उसके निर्देशांक तो क्या हो जाएंगे, एक तो निर्देशांक हो जाएगा 0,0.8 हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा 0,8 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला सवाल है ना। देखो इसका अगला सवाल आगे पास दे रखा है 3x + 2y = 12, 5x - 2y = 4। अब इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको दे दो समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 से देखो आप, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से 3x + 2y = 12। अब देखो चाहे तो इसको आप x के लिए हल करो या फिर y के लिए करो, किसी एक के लिए हल कर लो आप है ना। अब देखो यहाँ से आप इसको ऐसे करो, x के लिए हल कर लो आप ना, 3x बराबर ये देखो प्लस का 2y है, जब ये इधर को जाएगा तो किसको हो जाएगा माइनस को हो जाएगा, 12 - 2y। यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो 12 - 2y, और देखो x के गुणांक क्या है 3 है, तो 3 के ले देंगे भाग दे देंगे आप, ठीक है यहाँ तक तो आप। अब देखो अब क्या करेंगे y का मान रखेंगे ना। अब y का आपको ऐसा मान रखना है कि x का मान क्या हो, पूर्णांक प्राप्त हो ना। आप y = 0 रखा आपने, y का मान क्या रखा 0, x रख के मिलेगा 12 - 2 × 0/3 12। अब देखो 2 × 0 करेंगे 0 और 12 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, और नीचे कितना है 3, 12 में 3 को भाग देंगे कितना आएगा 4, ठीक। अब देखो फिर से रखना है आपको पुनः y बराबर, अब तो आपने 0 रख लिया यहाँ पर, तो
अब देखो 1 रखेंगे, 12 में से 2 घटाएंगे 10, और 10 में क्या होगा 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, y का मान 2 रखा, 2 दूनी 4, y का मान 2 रखा, 2 दूनी 4, और 12 में से 4 हटाएंगे कितना आएगा 8, फिर भी भाग नहीं जा रहा। y का मान कितना रखो 3, y बराबर आपने 3 रखा यहाँ से, y का मान 3 रखा तो x का मान कितना मिलेगा आपको यहाँ से 12 माइनस 2 गुणा 3 बटा 3। देखो 3 दूनी 6, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, और 6 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा 2। इस प्रकार एक टेबल बना लेंगे आप। ये आपके पास x और ये y। देखो यहाँ पर y का मान 0, तो x का मान कितना मिला 4, y का मान 3, तो x का मान कितना मिलेगा 2। ठीक है, ऐसे टेबल बनाकर, है ना। जो काम आपने समीकरण 1 से किया है वही काम किस में करेंगे, समीकरण 2 से करेंगे। समीकरण 2 से 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ से आप इसको चाहे तो x के लिए हल कर लो या फिर y के लिए, तो मैं इसको x के लिए हल कर रहा हूँ ना। 5x बराबर 4, ये माइनस का 2y है, जब ये इधर हो जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो 4 प्लस 2y और 5 का क्या लग जाएगा भाग। ठीक है, इस माइनस 2y को जब आप इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 5x, और x के मल्टीपल में क्या है 5, 5 क्या लग जाएगा भाग। अब देखो y का मान रखना है आपको ना, y का मान ऐसे रखेंगे कि क्या हो यहाँ पर पूरा पूरा क्या चल जाए भाग चले जाए ना। अब देखो यहाँ पर y का मान जैसे आपने 1 रखा तो 4 और 2 6 में भाग नहीं जा रहा, 2 रखेंगे 2 दूनी 4, और 4 4 कितने हो गए 8, 8 में भाग नहीं जा रहा। y का मान कितना रखो 3, y का मान 3 रखा आपने तो x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 3 बटा 5, 4 3 दूनी 6 बटा 5, 6 और 4 10, 10 में 5 को भाग देंगे तो 2। x का मान आपको कितना मिला 2। अब फिर से देखो आप क्या करेंगे, पुनः 3 तो रखा अपन चेक कर लिया। अब देखो 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 4 12 नहीं जाएगा। ऐसे आप 5 रखेंगे, 5 दूनी 10, फिर आप 6 रखेंगे, 6 दूनी 12 और 4 16। तो देखो यहाँ पर फिर बड़ी संख्या आ गई, फिर आप नेगेटिव में रखना चेक कर लो ना। y का मान देखो यहाँ पर क्या रखेंगे, y बराबर माइनस का 2 रख दो आप, y बराबर माइनस का 2 रखा आपने तो x वाला कितना आएगा 4 प्लस 2 और यहाँ पर माइनस 2 बटा 5, 4। देखो प्लस का 2 माइनस का 2 करें तो माइनस आएगा, और 2 दूनी 4 बटा 5, 4 में से 4 हटाएंगे 0, और 0 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 0। अब यहाँ पर आप क्या करो टेबल बना लो, ऐसे आप क्या करेंगे टेबल बना लेंगे। यहाँ पर देखो ये तो आपके पास x है, ये आपके पास क्या है y। देखो यहाँ पर जब आपने y का मान 3 रखा तो x का मान कितना मिला आपको 2 मिला। जब आपने y का मान माइनस का 2 रखा तो x का मान कितना मिला 0। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 से और y से आपने x और y के क्या निकाल लिए, 2 मान निकाल लिए। फिर अगला काम क्या है, आपको ग्राफ बनानी है, आपको ग्राफ ऐसी बनानी है आपको। देखो एक लाइन तो आपको आड़ी खींचनी है, एक लाइन आपको क्या खींचनी है खड़ी खींचनी है, ऐसे है ना। अब देखो यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों रेखा काट रही है इसका नाम क्या है मूल बिंदु O, है ना। O इसके निर्देशांक क्या होंगे 0,0। या के पास कौन सी रेखा हो जाएगी x, x डैश, या के पास y, या के पास y डैश। ठीक है, अब देखो 0 के इधर का आपको पॉजिटिव मान लिख लें, तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 इधर लिखने हैं आपको, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। ऊपर रखेंगे आप 1 2 3 4 5 6। नीचे लिखेंगे नेगेटिव माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। ऐसे रखने आपको माना ना। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप x का मान 4, x का मान 4 और y का मान 0। बताओ x का मान 4 और y का मान 0 आपको कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। x का मान 2 और y का मान 3,
x का मान 2 और y का मान 3, यानी कि आपको कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको ना, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, x का मान 2 और y का मान 3 है ना, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। फिर आप इनको दोनों रेखाओं को मिला देंगे ऐसे, ठीक है, दोनों पॉइंटों को ऐसे मिला देंगे आप, ठीक है, ये मिला दिया आपने, ठीक है। इसके लिए सहायता से मिलानी है आपको ना। फिर यहाँ पर देखो x का मान 2 और y का मान 3, देखो इसके निर्देशांक लिख दो 4,0, इसका कितना है 2,3। अब देखो x का मान 2 और y का मान 3 बताओ यहीं पर आएगा ना। दूसरा x का मान 0 और y का मान -2 बताओ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब दोनों को ऐसे मिला दो आप। अब देखो यहाँ पर, अब पहला सवाल था आपसे क्या पूछा, इसमें हल कीजिए, ग्राफिक विधि से हल कीजिए, यानी कि x और y का मान पूछा है। अब देखो यहाँ पर ये रेखा काट रही है, वहाँ पे क्या है x और y के मान है ना, तो समीकरण 1 व 2 का हल, 1 व 2 का हल। देखो x का मान यहाँ पर कितना है 2 और y का मान कितनी है 3। अब देखो आगे आपसे क्या पूछा है, तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। अब बताओ y अक्ष के द्वारा निरूपित रेखा एक तो कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे 0, -2 हो जाएगा। तो उस बिंदु निर्देशांक कितना हो जाएगा 0, -2। एक कहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं, तो इसके निर्देशांक कितना हो जाएगा 0,6। तो उन बिंदुओं के निर्देशांक क्या हो गए जहाँ पर रेखा काटती हैं 0, -2 और 0,6। और x और y के मान क्या होंगे, x बराबर 2 और y बराबर 3। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखो अगला सवाल आपका क्वेश्चन संख्या 4 आपके पास, निम्न रेखीय समीकरण युग्म को आलेख की विधि द्वारा हल ज्ञात करो तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करो। आगे पास 2 समीकरण दे रखे हैं, देखो इसको हल करना आलेख की विधि से ना। हल करने का मतलब आपको x और y का मान निकालना है, सीधी सी बात ये है ना। और फिर आपको यहाँ से क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा और उसके शीर्षों के निर्देशांक भी याद करो। देखो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इस बार आ सकते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आया था आपके 2012 में ऐसे क्वेश्चन आया था पहले, और इसके बाद में आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह कर लेना आप, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप इसको हल करते हैं। देखो तरीका आपके पास वही है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। प्रत्येक सवाल का तरीका यही है ना। अब देखो यहाँ से समीकरण 1 से देखो आप, समीकरण 1 से अब देखो इसको चाहे तो आप x के लिए हल कर लो या फिर y के लिए हल कर लो ना। तो मैं इसको x के लिए हल कर रहा हूँ। अब देखो 4x तो ऐसे कैसे, और ये 20 भी ऐसे कैसे, ये -5y है, जब इधर को जाएगा तो माइनस का चिन्ह किस में बदल जाएगा, प्लस में, और -5y जब इधर को जाएगा तो किसको हो जाएगा, प्लस का 5y। अब देखो यहाँ से जब आप x का मान निकालेंगे तो 4 क्या है गुणा में है, तो 4 क्या लग जाएगा भाग, 20 + 5y बटा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको y का मान ऐसा रखना है कि 4 का क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखो आप क्या करेंगे, y बराबर 0 रख लिया आपने, y बराबर 0 रखा तो 20 + 5 × 0 बटा 4, 20, 5 में 0, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, और 0 में 20 जोड़ेंगे तो 20, और 20 में जब आप 4 का भाग देंगे कितना आएगा 5, ठीक है। पुनः y बराबर कितना रखेंगे बताओ। अब देखो y का मान जैसे आप 1 रखते हैं मान लो, ठीक है, 1 रखते हैं तो देखो 20 और 5 25 भाग नहीं जाएगा। y का मान 2 रखेंगे तो 20 और 10 30 जब भी नहीं जाएगा। y का मान देखो आप जब आप 3 रखेंगे, y का मान जब आप 3 रखेंगे तो 5 3 15 जब भी नहीं जाएगा। तो y का मान जैसे 4 रखा आपने, 4 में जो 20 और 20 और 20 40, तो 40 में 4 भाग देंगे तो 10। देखो यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी आपकी, है ना। जैसे आप जो मान लिखते हैं तो आपके क्या है थोड़े खाने कम रहते हैं ना, तो यहाँ पर देखो नेगेटिव रख सकते हैं। y का मान आप क्या रख लो, -5 रख लो आप, y बराबर -5 रखा आपने, तो x का मान कितना मिलेगा आपको 20 + 5, y का मान -5 बटा 4, x सॉरी 4 रखो ना, -4 रखो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 20, ये प्लस का प्लस, माइनस क्या आएगा माइनस, और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 बटा 4, 20 में से 20 घटाएंगे 0, और 0 में जब आप 4 का भाग देंगे कितना आएगा 0, ठीक है। अब ऐसे आप क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। टेबल यहाँ पर था आपके पास x का मान, यहाँ पर y, x का मान कितना आएगा बताओ 5, y का मान कितना आएगा 0, x का मान 5, y का मान 0, x का मान कितना आएगा 0। देखो यहाँ पर जब आपने y का मान -4 रखा
यहाँ पर तो y का मान जब आपने 0 रखा था x का मान कितना मिला था 5 मिला था। यहाँ पर जब आपने y का मान -4 रखा तो x का मान कितना मिला 0 मिला। ठीक है यहाँ तक। अब समीकरण 2 से देखो आप, समीकरण 2 से देखो यहाँ से आप 3x। अब देखो चाहे तो आप इसको x के लिए हल कर लो या फिर y के लिए हल कर लो। मैं इसको x के लिए हल कर रहा हूँ ना। 15 ऐसे कैसे, प्लस का 5y है, जब इधर हो जाएगा किसको जाएगा माइनस का 5y। ठीक है, यहाँ से आप x का मान निकालेंगे 15 - 5y बटा 3। यहाँ से जब आप x का मान निकालेंगे 3 का क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा। ठीक है, 15 - 5y प्लस का 5y जब इधर हो जाएगा तो हो जाएगा किसका माइनस का। अब y का मान देखो रखो आप। अब y का मान ऐसा रखना है यहाँ पर कि पूरा पूरा भाग चला जाए। y का मान जैसे आपने 0 रखा तो 15 - 5 गुणा 0 बटा 3 15। अब देखो 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 और 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 और 15 में किसका भाग देंगे 3 का, तो कितना आएगा 5। फिर से आपने y का मान कितना रखता हूँ यहाँ से। अब y का मान 0 रख लिया आपने। अब y का मान देखो रखूँ यहाँ पर, जैसे आपने y का मान देखो कितना रखेंगे, देखो 1 रखेंगे तो 15 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 10, 10 में भागने जाएगा। 2 रखेंगे तब भी नहीं जाएगा। 3 रखेंगे तो y का मान कितना रख लो 3 रख लो। y बराबर 3 रखा आपने यहाँ से, तो y बराबर कितना रखा आपने 3 रखेंगे तो यहाँ से x का मान कितना मिलेगा 15 माइनस y का मान 3 रखा 5 गुणा 3 बटा 3 15 और 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 बटा 3। 15 से 15 घटाएंगे 0 और 0 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0। अब देखो आपने x और y के दो मान निकाल लिए। अब ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे टेबल बना दो यार, ये भी टेबल हो गई। यहाँ पर x और यहाँ पर y। x का मान बताओ कितना है, देखो y का मान जब आपने 0 रखा तो x का मान कितना मिला 5। जब आपने y का मान कितना रखा 3 रखा, y का मान 3 रखा तो x का मान कितना मिला आपको 0। ठीक है, अब देखो ये काम करने के बाद में आप क्या करेंगे टेबल बनाएंगे। टेबल बना लिया आपने, अब ग्राफ बना दो आप। ये आपके पास क्या हो जाएगा x डैश y डैश। जहाँ पर ये रेखा काटने इसको मूल बिंदु O दे दो। इसकी अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे पॉजिटिव मान लिखेंगे आप। 1 2 2 3 4 5। यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर पॉजिटिव लिखेंगे 1 2 3 4 5। नीचे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब देखो x का मान 5 और y का मान 0। बताओ x का मान 5 और y का मान 0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। x का मान 0 और y का मान -4। x का मान 0 और y का मान -4 बताओ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। x का मान 5 और 0, इसको निर्देशांक दे दो आप 5 और 0, यहाँ पर 0 -4 है ना। x का मान 0 और y का मान 3। बताओ x का मान 0 और y का मान 3 बताओ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। x का मान 0 और y का मान 3। अब देखो इनको मिला दो आप इसके लिए सहायता से, तो ये आपके पास क्या बन गया एक त्रिभुज बन गया। ये तो पहले ही मिल रहा है। तो आपसे क्या पूछा इसमें, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेख की विधि द्वारा हल ज्ञात करो। आलेख की विधि द्वारा हल ज्ञात करना है और y अक्ष द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करो। देखो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक तो क्या हो गए 5, 0 0, -4, इसका क्या हो जाएगा 0, 3। अब देखो आलेख की विधि से हल करना है। आलेख की विधि से हल करने का मतलब क्या है, x और y का मान निकालना है। अब बताओ एक रेखा तो आपके पास ये है और एक रेखा आपके पास ये है, तो दोनों कहाँ पर काट रही है 5, 0 पर। समीकरण 1 व 2 का हल। बताओ रेखा कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है 5, 0 पर, तो x का मान तो कितना है 5। y का मान बताओ यहाँ पर कितना है 0। ठीक है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये लिखी दी मैंने आपके, और निर्देशांक ये हो गए 5, 0। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा पढ़ाई पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कराओ
और इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर करो। अब मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।